दरभंगा में 6 वर्षीय मासूम बच्चा के साथ दुष्कर्म एवं निर्मम हत्या की घटना के विरोध में दरभंगा जिला मुख्यालय में व्यापक जन आक्रोश देखने को मिला। मिथिला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में 7 फरवरी 2026 को हुई इस हृदय विदारक घटना के खिलाफ विभिन्न सामाजिक संगठनों, महिला संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों के आह्वान पर एक विशाल धरना एवं प्रतिवाद मार्च का आयोजन किया गया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया श्रीमती शुभा देवी ने की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा कि यह घटना पूरे समाज के माथे पर कलंक है। जब तक दोषियों को कठोरतम दंड नहीं मिलता है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। में भी विफल हो जाते। हम लोग आज धरना इसलिए कर रहे हैं, जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसको स्पीडी चला करके उसको फांसी का सजा मिले और वो जो पीड़ित परिवार है उसको 10 लाख रुपया मुआवजा मिले और उसको रहने के लिए घर नहीं है। तो मैं यहाँ के माननीय विधायक, सांसद या मेयर या वार्ड कमिश्नर जो उस वार्ड का है उनसे मांग करते हैं जो उस परिवार को तत्काल प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराया जाए और उस परिवार को राशन कार्ड नहीं है। आज कहिए जो आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं हमारे सरकार, कहते हैं अमृत काल में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन आज भी दरभंगा का दुर्भाग्य समझिए जो ये यहाँ परिवार को रहने के लिए एक छत नहीं है। तो मैं मांग करती हूँ आप मीडिया प्रभारी से, जो आप लोग इस आवाज़ को बुलंदी से उठाइए और उस वहाँ जा कर के, वहाँ आप लोग गए भी होंगे, वहाँ जा कर के उसका घर का मुआयना कीजिए और वहाँ का जो वार्ड कमिश्नर है, मेयर है, एसडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, उन लोग को कहिए जो इनको प्रधानमंत्री आवास दिलवाइए, राशन कार्ड दिलवाइए। चूँकि वो महिला चौका बर्तन करके रोटी भात लाती है और यहाँ बंदर का जो उपद्रव है खाने के लिए भी उस सबको बेबस कर देता है, खाना नहीं खा पाती है, मांग करके भी लाती है तो खाना खाने से मजबूर है। मैं राजश्री किरण, बिहार महिला समाज के महासचिव। आप तमाम मीडिया के साथियों को पता ही होगा कि दरभंगा में 6 साल की नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई। लगातार दरभंगा में सभी तरह से प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है, मांग उठाया जा रहा है पब्लिक के द्वारा, लेकिन अभी तक जो है हम लोग जो आज पूरा बिहार महिला समाज के द्वारा जो आज धरना दिए हैं उसमें हम लोग का जो मुख्य मांग है वो ये मांग है कि जो दोषी है उसको फांसी की सज़ा दी जाए। जो पीड़ित परिवार है चूँकि वो काफ़ी गरीब है उसको 10 लाख मुआवजा दिया जाए और अभी जितने भी उस केस में जो हमारे लोग निर्दोष फंसे हैं, जिसको प्रशासन निर्दोष फंसाया गया है, चूँकि उस दिन जो लोग एग्रेसिव हुए, काफ़ी आंदोलन में थे और कुछ क्षति भी सामाजिक रूप से हुआ, उसको लेकर के प्रशासन जो है कुछ निर्दोष लोगों को भी इस केस में फंसा दिए हैं। तो हम लोग महिला समाज के इस धरना के माध्यम से ये मांग करते हैं प्रशासन से कि जो दोषी है उसे छोड़ा ना जाए और जो निर्दोष है उन्हें आप जेल में ना रखें, चूँकि वो पूरा परिवार दहशत में है। ये हम आज के कार्यक्रम के माध्यम से मांग करना चाहते हैं। आपका परिचय? उषा सहनी, XMLC। आज 6 वर्षीय बच्ची को के न्याय दिलाने हेतु हम लोग सभी महिला समाज की महिलाएं आई हुई हैं, दूर दराज से हमारी महिला आई हुई हैं, सब हम लोग बैठे हुए हैं धरना स्थल पर। जब तक उस बच्चियों के साथ न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे और हमारी लड़ाई आगे तक जारी रहेगी। कहता है पूरे ब्रह्मांड में महिलाएं हैं और उस महिलाएं के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। तो सोचने वाली बात है, जब हम पुरुषों को पैदा करते हैं और वही पुरुष महिलाओं को बलात्कार करे, इससे घृणित काम क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए उसके साथ न्याय हो, ये अन्याय बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे और लड़ाई जारी रखेंगे आगे तक। जब तक उस दोषियों को फांसी की सज़ा नहीं मिल जाए तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। बिहार महिला समाज जिंदाबाद, बिहार की महिलाएं एक हो। पीड़ित परिवार को 10 लाख मुआवजा देना होगा। प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराना होगा। किन मांगों को लेकर के धरना आज? देखिए, विगत दिने आप देखे होंगे कि एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुई और दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दिया गया। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है।
ये बहुत ही निंदनीय बात है कि आज भी वह दरिंदा सलाखों के पीछे हमारे और आपके टैक्स के पैसे का रोटी तोड़ रहा है। जब दुष्कर्म किया जो दरिंदा है, जब वो खुद कबूल कर लिया कि मैं खुद ऐसा दरिंदगी काम किया हूँ, तो फिर उसको हमारे टैक्स के पैसे का पनाह देने का काम सरकार या प्रशासन क्यों कर रही है? एसआईटी टीम की गठन की बात क्यों हुई? जब दरिंदा ने खुद कबूला तो उससे तो और जांच पड़ताल करने की जरूरत है। एसपीटी ट्रायल चला करके फांसी की सजा होनी चाहिए थी। यहाँ सरकार, यहाँ प्रशासन ऐसे ऐसे दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजकर उसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं इसी सरकार से, क्या बेटी इसीलिए बचेगी ताकि दरिंदों की हवस की शिकार बने? क्या गलती थी उस मासूम की? क्या गलती थी? क्या नाम हुआ अपना? सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका झा।